यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आज के इस बाइबल स्टडी में भी कुछ बातों को हम सीखेंगे, कुछ बातों को ध्यान करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग जो है बहुत ही ध्यान से सुनिए। और ये जो भी वचन है ये हर एक के लिए है। ओके, यानी कि ये जो वचन है आपको ये समझना है कि ये वचन जो है मुझसे बात कर रहा है, मुझे जो है कुछ सिखाना चाहता है, मुझे कुछ बताना चाहता है करके इस तरह आप लोग जो है वचन को लेना चाहिए। ओके, ऐसा मत लो कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, बाजू वाले के लिए है, किसी और के लिए है। ओके, इस तरह बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि इस तरह अगर आप सोचेंगे समझो तो अपने आप को धोखा दोगे, क्योंकि अपने आप को आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, अपने आप को अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाओगे, खुद की जो है उन्नति नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसीलिए जो है हर कोई व्यक्ति जो है जो इस वचन को सुनेगा, चाहे वो बाद में यूट्यूब पर भी जाएगा, सभी लोग जो है इन बातों का ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए ही लिखा गया है। ओके, बाइबल की जितनी भी बातें हैं, 66 बुक्स है, उसमें जितनी भी सारी बातें हैं, उनमें से जो है जो बातें लिखी गई है वो हमारे लिए लिखी गई है, ताकि हम उन वचनों को पढ़कर, उन वचनों को ध्यान करते हुए अपने जीवन को भी चेक करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, चेक करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो आइए इस वक्त हम कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, उसका हम लोग जो है 15 वचन से पढ़ेंगे। ओके, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे। तो ये 15 वचन में जो है परमेश्वर का वचन जो है इस तरह लिखा है: अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ओके, मतलब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि अपने आप को, ओके, मतलब पौलुस ने जो है इस लेटर को जो है तीमुथियुस को लिखा था। ओके, तीमुथियुस को लिखा था। तीमुथियुस को क्यों लिखा? क्योंकि तीमुथियुस जो है ना एक सेवक है। ओके, तीमुथियुस जो है एक सेवक है जो पौलुस के हाथ के नीचे थे, यानी कि पौलुस के साथ मिलकर काम करते थे। पौलुस जहाँ जहाँ भी जाते थे, जो भी देश में जाते थे, जो भी गांव में, नगरों में जहाँ भी जाते थे, तो तीमुथियुस भी जो है उनके साथ मिलकर जो है सेवा करते थे। ओके, सेवा करते थे। और हम देख सकते हैं कि इन वचनों में कि पौलुस जो है अभी अंतिम समय में है। ओके, पौलुस जो है अंतिम समय में है और पौलुस जो है तीमुथियुस को, जो आगे जो है सेवा करने वाले हैं, जो एक जवान सेवक है। ओके, जब ये लेटर लिख रहे थे, तीमुथियुस जो है ना जवान है, यानी कि वो यंग है। ओके, यंग होने का मतलब ये होता है कि हम जो भी काम कर सकते हैं जवानी में कर सकते हैं। ओके, जवानी में ही हम लोग कर सकते हैं। बुढ़ापे में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे तकलीफ़ें होते हैं, तो हम लोग बुढ़ापे में जो है करने की इच्छा तो रख पाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। ओके, बहुत से कम लोग हैं जो बुढ़ापे में ही करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है बुढ़ापे में जो है कर नहीं पाते हैं। ओके, तो इसीलिए पौलुस जो है अभी अपनी सेवा समाप्त करने के बाद तीमुथियुस को जो है एक जिम्मेदारी सौंपते हुए नज़र आ रहा है और तीमुथियुस को एक सलाह देते हुए नज़र आ रहा है। ओके, सलाह जो है देते हुए नज़र आ रहा है और ये कह रहे हैं कि अपने आप को, ओके, किसी और को नहीं, अपने आप को। हम अक्सर क्या करते हैं पता है? अपने बारे में कम सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ओके, मतलब हम अपने आप को हम चेक नहीं करते कि मैं प्रभु में कैसा हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, प्रार्थना में बराबर आता हूँ क्या नहीं, बाइबल स्टडी में बराबर आता हूँ क्या नहीं, ओके, परमेश्वर काम में ढंग से करता हूँ क्या नहीं, अपने आप को हम चेक नहीं करते हैं। ओके, उस तरह हम बाइबल सीखते हैं क्या नहीं, बाइबल में उन्नति करते हैं क्या नहीं, अपने आप को चेक नहीं करते। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं पता, दूसरों को चेक करते रहते। ओके, ये चर्च में नहीं आता है, वो प्रार्थना में नहीं आता है, ये काम नहीं करता है। इस तरह हम अक्सर क्या करते हैं पता है, दूसरों को चेक करते रहते। ओके, और अपने आप को जो है भूल जाते हैं। ओके, लेकिन पौलुस जो है यहाँ पर ये कहते हैं कि अपने आप को क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए। ओके, अपने आप को कैसे जांचना चाहिए? आगे लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, मतलब आपको जो है परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए। ओके, परमेश्वर जो है आपको ग्रहण करना चाहिए। आपको परमेश्वर कभी ग्रहण करेगा?
जब आप अपने आप को तैयार करोगे, अपने आप को जो है स्टैंडर्ड बनाओगे, काम करने वाला बनाओगे, तभी परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लो हम कंपनियों में काम करने के लिए जाते हैं। ओके, कंपनियों में काम करने जाते हैं। तो जब हम जाते हैं तो सबसे पहला हमारा क्या होता है पता है? इंटरव्यू होता है। ओके, इंटरव्यू यानी कि तुम्हारे इंटर में क्या व्यू है। ओके, तुम्हारी क्षमता क्या है, तुम्हारे पास टैलेंट क्या है, तुम्हारे पास क्या स्किल है। ओके, इस तरह जो है इंटरव्यू में जो है आप वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। ओके, आपकी लैंग्वेज को चेक करते हैं, आपके बात करने को चेक करते हैं, आपके एक्सपीरियंस को चेक करते हैं, आपको कितना स्किल है चेक करते हैं। उसके बाद अगर कंपनी को अच्छा लगा तो वो कंपनी क्या करता है, आपको सिलेक्शन करता है। ओके, लाइन में देखो हज़ारों लोग होते हैं। ओके, लाइन में जो है ना हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन मिलता कितने लोग को, 10-15 लोग को ही मिलता है। ओके, अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया, मतलब हम किधर भी कंपनी में कोई भी जॉब करते हैं, काम करते हैं, तो हमारे पास टैलेंट होना चाहिए, तब जाके कंपनी हमको ग्रहण करेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा। ओके, स्वीकार करेगा। फिर परमेश्वर, परमेश्वर क्या हमें चेक नहीं करेगा? क्या परमेश्वर हमें जांचेगा नहीं? क्या परमेश्वर हमें परखेगा नहीं? ओके, परखता है। ओके, परमेश्वर क्या करता है पता है? हमें परखने के बाद ही क्या करता है, ग्रहण करता है। ओके, जिस तरह बाइबल में हम देखते हैं जितने भी सारे लोग हैं, सभी को परमेश्वर ने परखा है ना। मूसा नबी को परखा परमेश्वर ने। मूसा नबी के अंदर परमेश्वर ने क्या देखा? नम्रता को देखा। ओके, पृथ्वी भर में जितने भी सारे लोग थे, सबसे अधिक नम्र कौन है? मूसा नबी है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको अपने सेवा के लिए ग्रहण किया। ओके, उस तरह फिर आप दाऊद नबी को देख सकते हो। दाऊद नबी को भी परमेश्वर ने क्या किया, ग्रहण किया। कहाँ से ग्रहण किया? राजा महाराजों के घर से ग्रहण नहीं किया। ओके, कोई बड़े अमीर घर में था, या फिर कोई प्रधानमंत्री के घर में था, या फिर बड़ा अधिकारी था, नहीं। वो तो भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। ओके, भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति था। और आपको पता होना चाहिए कि भेड़ बकरी चराने कोई पूछता नहीं है ना। हम लोग गांव जाते हैं तो भेड़ बकरी चराने वाले को देखते रहे, बेचारा कितना कितना गरीब है, ये भेड़ बकरी चरा रहा है करके हम लोग को जो है ना गिल्टी फील होता है। लेकिन परमेश्वर को वो सब फीलिंग नहीं है। परमेश्वर को क्या फीलिंग है बोलेगा तो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। दाऊद नबी भेड़ बकरी चराते हुए परमेश्वर की आराधना करते थे, म्यूजिक बजाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, महिमा करते थे। परमेश्वर ने क्या कर लिया, उनको ग्रहण कर लिया। परमेश्वर ने क्या किया, उनको ग्रहण कर लिया। ओके, इस तरह कई सारे बाइबल में आपको मिलेंगे, कई सारे सेवक लोग जो है आपको मिलेंगे। ओके, तो अपने आप को क्या करना चाहिए, हम तैयार करना चाहिए। मूसा नबी अपने आप को नम्र बना दिए थे, दाऊद नबी अपने आप को एक अच्छा आराधक बना लिए थे। इस तरह पौलुस हो गए, पतरस हो गए, इस तरह जितने भी सारे सेवक लोग हैं, इनके अंदर कुछ तो कुछ क्वालिटी था, इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ था। परमेश्वर ने क्या किया पता है, इनको ग्रहण करके इनको अपने कलीसिया में या फिर अपने राज्य में जो ना परमेश्वर इनको इस्तेमाल करना सीखा। ओके, इस्तेमाल करना सीखा। और इन्हीं बातों को पौलुस जो है तीमुथियुस को भी लिखते हैं कि अपने आप को क्या करो, तैयार करो। ओके, अपने आप को तैयार करो, बहाने बनाते मत रहो। आज बहुत से लोग जो है प्रार्थना में आने के लिए बहाने बना रहे। ओके, प्रार्थना में आने के लिए बहाने बनाते, बाइबल स्टडी में जुड़ने के लिए बहाने बनाते। क्यों बोलेगा तो अपने आप को लोगों ने तैयार नहीं किया है। ओके, अपने आप को वो लोगों ने तैयार बिल्कुल भी नहीं किया है कि देखो आज मेरा प्रार्थना है, बाइबल स्टडी है, मुझे जितना भी सारा काम है पहले से निपटाना है, सारे कामों को पहले से मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है ना बराबर जो है प्रार्थना का समय में मुझे क्या करना है, जाना है। ओके, जाना है। इस तरह बहुत से कम लोग क्या करते हैं पता है, सोचते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो आज का दिन जाने दो, कल जुड़ते हैं। ओके, बहुत से लोग का मेंटेलिटी क्या होता है पता है, अपने काम में व्यस्त रहते, ये नहीं सोचते कि देखो लेट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं सोचते। लेकिन क्या सोचते हैं, बस अपना काम करते रहो, अगर टाइम मिला तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। इसके लिए ऐसे लोग जो है परमेश्वर ऐसे लोगों को ग्रहण नहीं करता है। ओके, परमेश्वर ऐसे लोग को जो है ग्रहण नहीं करता है। लेकिन जो अपने आप को जो है जांचते हैं, परखते हैं, तैयारी में रहते हैं। ओके, हमेशा जो है ना परमेश्वर काम के लिए तैयारी में रहते हैं। परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोग को ग्रहण करता है ना। ऐसे लोग को ग्रहण करता है। आफ्टर ऑल देखो, एक छोटा मोटा कंपनी है ना, उसमें जो है किसी को भी नहीं रखते है ना। और आज के तारीख में आप देख सकते हो कि एक वॉचमैन का नौकरी करना है तो भी क्या कर रहे हैं पता है, टैलेंट देख रहे हैं
है ना। वॉचमैन की नौकरी, दुनिया वॉचमैन की नौकरी कोई बड़ी नौकरी मतलब कुछ भी बड़ी नौकरी नहीं है, बहुत ही एकदम छोटा नौकरी है। लेकिन उसमें भी लोग क्या कर रहे हैं, पता टैलेंट देख रहे, तेरे पास क्या स्किल है ना। आफ्टर ऑल एक वॉचमैन बनने के लिए लोग जो ना स्किल देख रहे हैं, तब जाके उसको एक्सेप्ट करते हैं, जॉब पर रखते हैं। तो परमेश्वर हमें अपने काम में रखना है, अपने जॉब पे रखना है, तो क्या करना चाहिए, अपने आप को क्या करना चाहिए, हम लोग तैयार करके लेना चाहिए। ऐसा तैयार करो कि परमेश्वर आपको ग्रहण करना चाहिए। ओके, इसलिए कहते हैं कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। ओके, काम करने वाला। ओके, क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ओके, किस काम के लिए, क्या अपने काम के लिए कि मुझे घर चलाना है, परिवार को चलाना है, बच्चों का स्कूल चलाना है। ओके, अपना जो भी है काम पे टाइम पे जाना है, पैसे कमाना है, पैसे बचाना है, इस काम के बारे में नहीं बोल रहा है परमेश्वर। ये परमेश्वर का जो काम है उसके बारे में, जैसे कि आज आप बाइबल स्टडी में जुड़े हो तो ये क्या पता है, परमेश्वर का काम है। ओके, ये परमेश्वर काम है, और ये परमेश्वर काम में आपका भी एक पात्र है। यानी कि आपको भी परमेश्वर ने काम दिया। जिस तरह आप जितने भी लोग हैं, सभी लोग नए लोग हैं, है ना। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग किसी को कुछ भी नहीं आता था। ओके, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है आप वर्शिप करने लगे हो, प्रार्थना करने लगे हो, वचन बताने लगे हो। ओके, इस तरह आप लीड करने लगे हो। ओके, मतलब यहाँ पर आपको काम है। ओके, आपको काम मिल रहा है, सेवा करने का काम मिल रहा है। तो आप कैसे काम करना चाहिए, है ना, अच्छे से काम करने वाला, है ना। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए। है ना, आदमी लज्जित कभी होता है जब वो ढंग से काम नहीं करेगा, तभी लज्जित होएगा वो, है ना। जैसे कि हम स्कूल में जाते थे, होमवर्क नहीं किया समझो, सर कैसा रहता है, हमारा झुका हुआ रहता है। ओके, स्कूल टीचर हमें होमवर्क देती है, स्कूल में पढ़ाती है, होमवर्क भी देती है, और बोलते है कल इसको कंप्लीट करके लेकर आ जाओ। लेकिन बहुत से लोग अगर घर पे जाके टाइम पास कर लेते, फिर टाइम बर्बाद होने के बाद जो है स्कूल में आ जाते, फिर मुंह लटका के बैठते हैं। टीचर पूछेगी समझो होमवर्क क्यों नहीं किया, बोलेगा तो जुबान भी नहीं खुलती है, बस डंडे मारो, दो रोने का, बाद में फिर वही रिपीट करते रहने का। इसको बोलते हैं लज्जित होना। इस तरह आप किधर कंपनी में काम भी कर रहे हो, ढंग से काम नहीं किया समझो, अपने आप को शर्म आएगा, अपने आप को शर्म। हम छुप छुप के रहेंगे, बॉस के सामने खुल के नहीं रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, छुप छुप के रहेंगे। बहुत से लोग तो कामचोर होते हैं, है ना। बॉस रहेगा तो बॉस के सामने काम करते हैं, लेकिन बॉस नहीं रहेगा तो काम नहीं करते। ओके, जब काम होता नहीं तो बॉस के सामने जाने की हिम्मत भी उनकी होती नहीं है। क्यों, लज्जित हो चुके हैं, क्योंकि काम नहीं किया है, ढंग का काम नहीं किया है, लज्जित हो गया। इसी तरह हम लोग भी समझो बाइबल स्टडी में अच्छे से जुड़ेंगे नहीं। ओके, प्रार्थना में हम अच्छी तरह जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर काम अच्छी तरह करेंगे नहीं, तो हमें क्या होना पड़ेगा, लज्जित होना पड़ेगा, है ना। लज्जित ही होना पड़ेगा। आज बहुत सारे मसीह लोग लज्जित हो जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम लोग जितने भी सारे लोग हैं, है ना, हम लोग काम करने वाले होना चाहिए। ऐसा काम करो, अपने आप पे गर्व होना चाहिए, अपने आप को गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कुछ कर रहा हूँ, प्रभु का काम मैं कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, टाइम टू टाइम कर रहा हूँ, एक दिन भी मेरा प्रार्थना मिस नहीं है, एक दिन भी मेरा बाइबल स्टडी मिस नहीं है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। इस तरह जो है आप लोग जो है ना अपने आप को तैयार करना चाहिए। जब इस तरह करोगे सब, जो आपको जो है ना गर्व होगा, है ना। पौलुस जो है ना कुरिन्थी की पत्री में कहते हैं, जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं ना, न्याय के दिन जो ना सर उठा के खड़े रहेंगे, सर उठा के जो है ना खड़े रहेंगे। लेकिन जो काम नहीं करेंगे, सर भी नहीं, आंख भी नहीं, बस लज्जित होते रहना पड़ेगा, अपने आप को जो है ना कोसते रहना पड़ेगा, अपने आप को, है ना, अपने आप पे खुद को शर्म आता रहेगा। ओके, तो इस तरह हम लोग नहीं होना चाहिए, इस तरह हम लोग नहीं होना चाहिए। इसलिए इस मैसेज के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर जो भी कमी घटी है, ओके, हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम, यहाँ पर परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। ओके, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, वचन बताने वाला मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे कमियों को सुधार रहे हैं। ओके, हमारे कमियों को सुधार रहे, जो हम ढंग से नहीं कर पा रहे उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बेटर कभी बनाएंगे, बेटर कभी बनाएंगे बोले तो जब हम कंटिन्यू परमेश्वर के काम में रहेंगे।
परमेश्वर के काम में कंटिन्यू रहेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम्स है, जो सेवकाई में कमी है, जो हमारे अंदर जो है, जो चीज़ें नहीं हो पा रही है, जो करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कभी होगा बोलेगा तो कंटिन्यू हम रहेंगे तो तभी होगा, तभी पॉसिबल है। नहीं तो हम लोग जो है मूड में आ गए तो जोश में आके दो बातें बोलेंगे, दो गीत गाएंगे, दो बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, फिर बाद में कुछ दिन गायब हो जाएंगे। ओके, बीच बीच में गायब हो जाना, कभी आना कभी नहीं आना, कभी आना कभी नहीं आना। तो ऐसे लोग जो ना परफेक्ट नहीं हो पाते और लज्जित होते ही रहते हैं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू परमेश्वर का काम करते हैं, कंटिन्यू परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर ऐसे लोग को क्या करता है पता, ग्रहण भी करता है और उन्हें अपनी सेवा में इस्तेमाल भी करता है। सच में आप लोग जो है 3 दिन के बाइबल सेमिनार में आप लोग आए, है ना। मुझे पता नहीं कि आप जिस चर्च में जाते हो आपको मौका मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मुंबई आने के बाद आप लोगों को वचन बताने का भी मौका मिला, छोटा मोटा काम करने का भी आप लोग को जो है मौका मिला। क्यों मिलेगा बोलेगा तो परमेश्वर के लिए जब आप कुछ करते हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ओके, इसके लिए पौलुस कहते हैं कि अपने आप को जो है क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए अपने आप को। ओके, दूसरों को मत देखो, दूसरों को देखो तो अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज होता क्या है बोले तो, अरे ये मसीह बेकार है, वो मसीह बेकार है, इसका जीवन अच्छा नहीं है, उसका जीवन अच्छा नहीं। भाई उसके जीवन से तेरो क्या लेना देना है? वो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग जाएगा, वो बुरा काम करेगा नरक जाएगा। उसको देखकर तुम क्यों पीछे हट रहे हो? उसको देखकर तुम प्रार्थना को क्यों मिस करते हो? आज बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे चर्च में जाते हैं लोग ऐसे है वैसे। भाई तेरो क्या करना है? कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, हमें क्या करना है? हमें जो है अपने आप को चेक करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस अपने आप को यही देखना है। दूसरों के बारे में देखोगे तो अपने जीवन का ही नाश करोगे। इसके लिए पौलुस ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है कि अपने आप को तैयार करो, अपने आप को। जब अपने आप को तैयार करोगे, समझो परमेश्वर आपको ग्रहण भी करेगा, परमेश्वर के काम में आपको इस्तेमाल भी करेगा, और भी जो है बड़े बड़े काम जो है ना परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। ओके, आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो शुरुआत था लॉकडाउन के बाद, हम लोग थोड़े लोग थे। ओके, थोड़े लोग थे, लेकिन धीरे धीरे हम जुड़ते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज हम लोग जो है ऑनलाइन में हर एंगल में हम काम कर रहे, मीटिंग्स भी रख रहे। क्यों कर रहे बोले तो हम कुछ कर रहे। ओके, कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे। क्यों कर रहे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बोझ हमें दिया है। ओके, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा बोझ तुम उठाओ, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। ओके, मेरा बोझ तुम उठाओ, परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हारा बोझ उठाएगा। ये इस बात को 100% विश्वास के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है, मेरा बोझ मैं खुद ही उठा लूँगा। ओके, परमेश्वर अपना बोझ उठा लेगा, मैं अपना बोझ उठा लूँगा। मुझे क्या करना है, पहले मुझे अपने घर को देखना है, इसको देखना है, उसको देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन बैलेंस में। ओके, घर को भी देखना है और चर्च को भी देखना है, दोनों को भी जो है बैलेंस करते रहना। ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ अपने पहले घर को देखूंगा बाद में चर्च को देखूंगा, ये गलत है। ओके, ये गलत है। हमें क्या करना है, दोनों को भी जो है मेंटेन करते हुए चलना है, दोनों को भी जो है बैलेंस करते हुए चलना है। दिन में अपना खुद का काम करो, नाइट में हमारा बाइबल स्टडी रहता है, नाइट में प्रभु का काम करो। ओके, तो इस तरह जो है दोनों को भी बैलेंस करते हुए हमें चलना। जब हम दोनों को बैलेंस करते हुए चलेंगे तो परमेश्वर हमें देखेगा, हमारी भक्ति को देखेगा, हमारे कामों को देखेगा, है ना, हमारे चाल चलन को देखेगा। तब जाके परमेश्वर हमें क्या करेगा, ग्रहण करेगा, हमें एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए तीमुथियुस जो व्यक्ति थे, पौलुस के साथ रहकर इतना काम किया कि वो एक अच्छा सेवक बना। ओके, एक अच्छा सेवक बना। इसके लिए बाइबल में जो है उसके नाम पे 2 लेटर है ना। पौलुस के साथ ना जाने कितने चेले होंगे उनके पास, है ना। पौलुस के पास बहुत सारे चेले होंगे, लेकिन पौलुस ने जो ना स्पेशल इनको ही लेटर क्यों लिखा? बाकी लोग को भी लिख सकता था, बाकी लोग को भी जो है ना पौलुस से कुछ ना कुछ बातें लिख सकता था, लेकिन तीमुथियुस को क्यों लिखा पता है? क्योंकि तीमुथियुस एक स्पेशल सेवक है जिसने पूरा जीवन क्या किया पता है, परमेश्वर को समर्पित कर दिया। ओके, इसके लिए पौलुस ने तीमुथियुस को 2 बार लेटर लिखा। ओके, 2 बार लेटर लिखने का कारण क्या पता है? यही कारण है कि तीमुथियुस जो है एक अच्छा सेवक बन चुका है। बस पौलुस जो है
अपना काम, अपना जो बचा कुचा काम है तीमुथियुस को सौंपते जा रहे, बस मेरा जाने का टाइम हो चुका है, अभी जो कुछ भी है तुझे ही संभालना है, जो भी कलीसिया मैंने बनाया है, जो भी मैंने तैयार किया है ना, उनको संभालने का तेरा काम है करके पौलुस जो है तीमुथियुस को 2 लेटर लिख के वे समझाते गए। ओके, तो परमेश्वर भी जो है उन्हीं को समझाता है, परमेश्वर उन्हीं को सलाह देता है जो काम करना चाहते हैं, जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको भी कोई जिम्मेदारी सौंपना है, परमेश्वर आपको भी कुछ काम देना है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन बाइबल स्टडी में प्लस ऑफलाइन चर्च में जो है आपको ईमानदारी से रहना है। जब आप ईमानदारी से रहोगे, अपने आप को आप तैयार कर रहे हो, अपने आप को आप परफेक्ट रख रहे हो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको जल्द से जल्द चुनेगा, अपनी सेवा में जो है आपको इस्तेमाल करेगा। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा।